लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद जखनिया से सुभाषपा विधायक बेदीराम का बयान सामने आया है। कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद सुभाषपा विधायक बेदीराम ने कहा कि ये बहुत पुराना केस है, इसमें 18 आरोपी हैं। बेदीराम यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि मैं और मेरा वकील हमेशा कोर्ट जाते हैं। बेदीराम ने कहा कि सब राजनीति से प्रेरित हैं, नीट पेपर लीक में मेरा नाम नहीं है। बेदीराम ने कहा कि मैं दलित विधायक हूं, इसलिए विपक्ष मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये देखिए, बहुत पुराना केस है और इसमें 18 आरोपी हैं और कुछ आरोपी उसमें से जिनका कुछ का देहांत हो गया है और कुछ लोग नहीं आते थे और कुछ लोग आते थे और कुछ लोग एप्लीकेशन भिजवाते थे। तो कल माननीय अदालत ने एक आदेश जारी किया कि आप लोग 26 तारीख को सभी लोग उपस्थित होइए। और उसमें ये भी हुआ कि जो जिनके एप्लीकेशन पड़े थे, मेरा एप्लीकेशन पड़ा था, मैं बराबर जाता हूँ, उपस्थित होता हूँ, और नहीं जाता हूँ तो मेरा वकील वहाँ उपस्थित होता है, एप्लीकेशन देता है। और उसमें जो लोग नहीं आते हैं उसी के साथ जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको माननीय न्यायाधीश द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया और 26 तारीख को डेट दी गई कि आप लोग उपस्थित होइए, क्योंकि अभी तक वो चार्ज नहीं बना था। वो चार्ज बनाने के लिए सभी लोग 26 तारीख को उपस्थित होंगे, इसीलिए उसको कैंसिल कर सब एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। मैं मानता हूँ एनबीडब्ल्यू, और वो जो है कोर्ट की प्रक्रिया है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसका मैं सम्मान करता हूँ। मामले की जो है वो होना है, आरोप तय होना। आरोप तय नहीं होना है। अभी तो ये चार्ज पर ही नहीं लगा है। चार्ज पर लगाने के लिए ये प्रक्रिया की गई है, एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे। और उसमें फिर नेताजी कहते हैं कि आप सिर्फ फार्म भर दीजिए, पत्र आए तो आप इनसे मिल लीजिए। देखिए, वो मंत्री जी जो कहते हैं, तब मंत्री जी ने मजाक नहीं कर सकते हैं। वो मजाक में उनका चेहरा देखे, हंसते हुए उन्होंने बोला था, ये मजाक किया था। और मजाक में जो कहा जाता है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। जो वीडियो जारी हो रहे हैं, उस वीडियो आपने स्वीकार किया कि मैं हजार नौकरियां दिलाया हूं। नो, वो आप यही तो पूछिए उसको, मेरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं उसी को बता रहा हूँ। जो ये वीडियो फेक वीडियो जारी हुआ है वो AI तकनीक के द्वारा बनाया गया है, वो मेरे बयान नहीं है। वो डिफेक्ट वीडियो बनाया गया है। और डिफेक्ट वीडियो जानते हैं, बड़े बड़े जो डिजिटल रैंक के हैं, अभी आप देखे थे उनके खिलाफ डिफेक्ट वीडियो बनाया गया AI तकनीक के द्वारा। तो मेरी क्या है, जो मुकदमे राजनीति से प्रेरित है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, बहुत बड़े मुकदमे नहीं है। और जो अभी आप लोग नीट चिल्ला रहे थे, स्पष्ट सुनिए, नीट चिल्ला रहे थे और विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था, कितनी जो है हास्यास्पद बातें हैं कि नीट में मेरा नाम नहीं, किसी आरोपी ने नाम नहीं लिया, जांच एजेंसी ने नाम नहीं लिया। और देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। कौन सबसे बड़ी एजेंसी होती है? सीबीआई जांच करती है, और जिसकी जांच सीबीआई करती है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अगर मैं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे चार्जशीट कंपनी उसके जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। और मैं उसमें था ही नहीं, सांच को कोई आंच नहीं है। और मैं ये भी कहा था, अगर दूर दूर तक मेरा पेपर लीक में, इसमें नीट में अगर जो अफवाहें, जो विपक्षी पार्टियां इतना अफवाह फैला रही थी और इतना फैला रही थी कि ये बेदीराम का नीट पेपर लीक में हाथ है, मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन नीट पेपर लीक में मेरा नाम आ जाएगा, और अब तो चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल भी कर दिया गया, आ जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं एनडीटीवी पर कहा था। और ये विपक्षियों की साजिश है,
विपक्षी पार्टियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मुझे विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मेरे नेता को बदनाम किया जा रहा है, एनडीए को बदनाम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पेपर लीक में मेरा नाम बताया जा रहा था और उन्होंने कह दिया कि बेदी राम तो गिरफ्तार है। मैं क्या गिरफ्तार था? मैं गिरफ्तार नहीं था। उन्होंने कहा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, मैं कहाँ गिरफ्तार था? अरे हाथ से प्रेत बातें तो तब हो गई, मैं एनडीटीवी पर बयान दे रहा था। उन्होंने ये कहा, एक मीडिया ने कहा, मीडिया का नाम मैं नहीं लूंगा, अब 12 घंटे उन्होंने चलाया है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते उन्होंने 12 घंटे चलाया। नीट का आरोपी बेदी राम फरार है। एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं एनडीटीवी के सामने बयान कैसे दे रहा था? एनडीटीवी के सामने मैंने बयान दिया कि आप बताइए कितनी हाथ, देखिए कितनी हास्यप्रद बात है, उसको सुनिए आप सुनिए। मैं दलित विधायक हूँ, दलित विधायक के नाते चाहे जो मीडिया, चाहे जो विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं सबसे यही कहूंगा, दलित विधायक किसी और विधायकों पर क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं आवाज उठाते? जिसका किस राजनीतिक, आप बताइए किस राजनीतिक के ऊपर केस नहीं है, झूठे केस लगते हैं। उसी तरह से मेरे सारे केस झूठे हैं और मेरे सारे केस छूट चुके हैं। एक आध बाकी रह गया है, नहीं टोटल केस छूट गए। सुभाषपा ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की अब इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी। जीएमडी न्यूज के लिए इकरार खान की रिपोर्ट।